हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो यहाँ पे हम जो भी इम्पोर्टेंट थियोरेटिकल पॉइंट्स है या जो भी कंसेप्ट्स है वो हम जो सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पेज नंबर 1 हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का जो स्टार्टिंग का है उसमें आपको दिया गया है कि कौन से हेलो अल्केन्स या हेलो अरीन्स है, उसका बायोलॉजिकली क्या यूज़ है, कौन से चीज़ों में वो यूज़ होता है। तो इसका जो ये पैराग्राफ है इसे मैंने समराइज़ किया है यहाँ पे। तो एक क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक होता है, उसका नाम है क्लोरैम्फेनिकोल। तो ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है क्लोरैम्फेनिकोल। ये यूज़ होता है टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने में। तो आपको याद रखना है क्लोरैम्फेनिकोल एक एंटीबायोटिक है क्लोरीन कंटेनिंग। क्लोरो मतलब पता चल रहा है कि क्लोरीन है इसमें। तो ये क्या करता है, टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने में यूज़ होता है। फिर जो सेकंड है वो सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन क्या है, एक हेलोजन कंपाउंड है जो मलेरिया को ट्रीट करने में यूज़ होता है। फिर जो थर्ड है वो हेलोथेन। हेलोथेन एक कंपाउंड है जो एनेस्थेटिक मतलब जो सर्जरी होता है तो जब भी पेशेंट को बेहोश करना पड़ता है तो उसमें हेलोथेन यूज़ होता है सर्जरी के टाइम पे पेशेंट को बेहोश करने के लिए। फिर जो फोर्थ है वो फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड। जो फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स है कुछ कुछ वो ब्लड सब्सटीट्यूट के तौर पे यूज़ होता है सर्जरी में। तो इस पैराग्राफ में ये 4 कंपाउंड है हेलो अल्केन्स के जो आपको याद रखने हैं, वो कौन से डिजीज ट्रीट करने में यूज़ होता है ये भी याद रखना है। आपको इसमें मैचिंग टाइप आ सकता है कि क्लोराम्फेनिकोल क्या मलेरिया को ट्रीट करने में यूज़ होता है, ऐसा मतलब इसको अरेंज करके कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। अभी हेलो अल्केन्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अगर अभी अगर एक हेलोजन होगा तो उसे हम बोलेंगे मोनो हेलो अल्केन। अगर कोई कंपाउंड में 2 हेलोजन है तो हम बोलेंगे डाई हेलो अल्केन। एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे CH2 है तो X के बदले मैंने समझो क्लोरीन ले लिया, तो इसका नाम क्या होगा, डाई क्लोरीन है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो अल्केन। कितना कार्बन है इसमें, 2, तो इथेन। तो इसका नाम क्या होगा, डाई क्लोरो इथेन। अगर 3 हेलोजन रहेगा तो ट्राई हेलो अल्केन। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। और अगर ये जैसे कि अरीन होगा, जैसे बेंजीन रिंग में एक होगा तो मोनो हेलो अरीन, 2 हेलोजन रहेगा तो डाई हेलो अरीन, 3 हेलोजन होगा तो ट्राई हेलो अरीन। तो ये आपको समझ गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हेलो अल्केन्स को कैसे क्लासिफाई किया गया। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो इसमें क्या है, अल्काइल हैलाइड्स और हेलो अल्केन्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसे मैंने हाईलाइट किया है और आपको बताते जाऊंगी मैं साइड बाय साइड कि इसका मीनिंग भी क्या है। अभी देखो, इफ हेलोजन इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम इन एन अल्काइल हैलाइड, ये एक अल्काइल हैलाइड है CX और ये R डैश ग्रुप अटैच है। अगर हेलोजन अटैच है प्राइमरी कार्ब किधर, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में, तो अल्काइल हैलाइड को प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। अगर कार्बन प्राइमरी है तो अल्काइल हैलाइड भी प्राइमरी होगा। प्राइमरी कार्बन मतलब क्या, अभी ये कार्बन है इससे हेलोजन अटैच है, तो ये कार्बन और कितने कार्बन से अटैच है, अभी ये कार्बन सिर्फ एक R डैश से अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है, मतलब ये क्या होगा, प्राइमरी। अभी ये कार्बन है, ये एक R डैश ये दूसरा R डबल डैश, तो ये 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो अगर हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर हेलोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ओके, तो आपको ये समझा होगा। फिर अभी हम देखेंगे अलाइल हैलाइड क्या होता है। अलाइलिक हैलाइड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है
इसमें 2023 या 2022 में भी नीट में क्वेश्चन आया है कि आपको विनाइल विनाइल हैलाइड पहचानना है क्या अलाइल हैलाइड पहचानना है। These are the compounds in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon. Halogen जो कार्बन से अटैच होगा वो sp3 होगा। Adjacent to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट जो sp3 कार्बन है वहाँ पे हेलोजन अटैच होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक कार्बन अटैच है। ये कार्बन कैसा है, 1 2 4 बॉन्ड बना रहा है, sp3 है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू में जो कार्बन है उससे हेलोजन अटैच होगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम, अलाइलिक हलाइड। और ये कार्बन को बोलेंगे अलाइलिक कार्बन। ये कैसा हो गया, अलाइलिक कार्बन। अभी ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके बाजू में ये कार्बन है, ये कार्बन से हेलोजन अटैच है, तो ये कार्बन क्या हो गया, अलाइलिक कार्बन, और ये अलाइलिक हलाइड हो गया। तो अभी आपको समझा होगा कि अलाइल हलाइड कैसा दिखता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू में जो कार्बन है वहाँ पे हेलोजन अटैच होना चाहिए। तो नेक्स्ट है बेंजाइल हलाइड। बेंजाइल हलाइड मतलब क्या, These are the compounds in which halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon. यहाँ पे भी sp3 hybridized carbon से halogen अटैच होगा। एरोमेटिक का रिंग के एरोमेटिक रिंग में रिंग से जो कार्बन अटैच है sp3 उस पे हेलोजन अटैच होगा। जैसे कि ये एक एरोमेटिक रिंग हो गया, ये क्या हो गया, sp2 हो गया कार्बन, उसके बाजू में ये sp3 कार्बन है, उससे हेलोजन अटैच है, तो ये क्या हो गया, बेंजाइल हलाइड। अब यहाँ पे भी देखो, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, उसके बाजू में ये कार्बन है, उससे हेलोजन अटैच है, तो ये भी बेंजाइलिक हलाइड हो गया। तो आपको अभी एलाइलिक हलाइड और बेंजाइलिक हलाइड समझ गया होगा। ये दोनों में जो हेलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।